एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। ए बी सी डी ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस दे रखे हैं। इनमें आपको प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना है, यानी कि इनका जो आंसर होगा लगभग वो आपको बताना है एस्टिमेट करके। तो एस्टिमेट करने के लिए हम राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ का कोई बेसिकली हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। हम सवाल के जो नंबर्स होते हैं उसी के हिसाब से उनको राउंड ऑफ करते हैं। अब ए पार्ट देखिए, यहां पे लिखा हुआ है 578 इंटू 161। अब ये 100 में है 500, ये 100 में है। ये दोनों के दोनों जो नंबर है ये 100 के अंदर है, तो इन्हें हम नियरेस्ट 100 कर लेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो नियरेस्ट 100 करते हैं। तो नियरेस्ट 100 जब 578 का करेंगे तो ये हो जाएगा 600, क्योंकि 500 है, इसके आगे 7 है। तो जनरल रूल यही है कि 4 तक होता है तो यही रह जाता है, 4 से आगे होता है तो ये डिजिट बढ़ जाता है। तो ये 500 से 600 हो जाएगा। अब 161 का नियरेस्ट 100 करेंगे तो 161 का ये हो जाएगा 200, क्योंकि 1 के बाद 6 है ना, तो 1 का 200 हो जाएगा। अब ये मैंने इनके नियरेस्ट 100 कर लिए हैं, इनका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालते हैं। अब तो 600 है, 600 इंटू 200। नंबर देखें पहले, तो 6 2 जार हो गया है 12, और पीछे के जो जीरोज वो तो आंसर में आएंगे ही आएंगे। तो 1 2 3 4 टोटल 4 जीरोज हो गए हैं। तो 1 2 3 4। तो इसे मैंने नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ किया है। आप इसे नियरेस्ट 10 में करते तो इसका एस्टिमेट प्रोडक्ट कुछ और आता। चलिए इसके बाद हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, ये दोनों के दोनों 1000 में हैं। तो हम इन्हें नियरेस्ट 1000 भी कर सकते हैं, नियरेस्ट 100 में भी इनका एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। मैं पहले नियरेस्ट 1000 करके दिखाता हूं आपको कि नियरेस्ट 1000 जब हम करेंगे तो 5281 का नियरेस्ट 1000 हो जाएगा 5000। क्यों? क्योंकि 5 के बाद 5000 है, इसके बाद 2 है, तो यहां 4 तक तो नहीं है। 4 तक भी होता तो 5 ही होता, 4 के बाद होता तो ये 6 बन जाता। तो नियरेस्ट 1000 इसे जब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये 5000 हो जाएगा। इसी तरह से नियरेस्ट 1000 मैं 3491 का अगर करता हूं तो ये 3 के आगे मैं देख रहा हूं कि 4 है, तो ये 3000 ही रहेगा। तो ये 3000 हो गया है। अब मैं इनका प्रोडक्ट निकालता हूं। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 5000 हो गया इंटू ये 3000 हो गया। 5 3 जार हो गया है 15, और इसके आगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो लगेंगे आंसर में। 1 2 3 4 5 6। तो ये प्रोडक्ट तब आया है जब मैंने इनको नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ किया है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं नियरेस्ट 100 करता, अब मैं इसे नियरेस्ट 100 से भी करके दिखा देता हूं आपको। अगर नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करते तो ये जो 5281 है, इसमें ये जो 5 है ये तो 1000 एज इट इज ही रहता। अब 100 पे देखते हैं कि 2 है, 2 के बाद 100 में ये 2 है, 2 के बाद 8 है, तो ये 2 का 300 हो जाता। तो ये 5300 हो जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर का अगर नियरेस्ट 100 करते हैं राउंड ऑफ, तो ये है 3491। इसमें 3 तो 1000 एज इट इज ही रहेगा, और 4 का 500 बन जाएगा, क्योंकि 4 के बाद यहाँ 9 है, तो ये 500 हो जाएगा। अब इनका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालें तो 5300 इंटू 3500, ये प्रोडक्ट जो आएगा ये होगा आपका 1855, और 1 2 3 4, ये 4 जीरो। अब इसमें और इसमें आप थोड़ा डिफरेंस देखिए, ये कॉमा लगा लेते हैं। ये 1,85,50,000 है, और ये 1,50,00,000 है। इतना फर्क पड़ जाता है राउंड ऑफ करने से। अब बुक में आपका आंसर जो है ये हो सकता है कुछ और भी हो। इसके अंदर बुक में जो आंसर निकाल रखा वो इन दोनों से अलग है। वहां पे क्या कर रखा है कि पहले नंबर को तो उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है 1000 में। ये मैं बुक का आंसर बता रहा हूं आपको। आप
ऐसे लिख देना कि आप 1000 से कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं, टीचर आपको गलत नहीं कर सकता आपके क्वेश्चन को, क्योंकि इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो होता नहीं है। जैसे आप राउंड ऑफ करेंगे उतने ही आप आंसर के क्लोज आ जाएंगे। अगर आप बड़े से राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आंसर थोड़ा दूर होगा, जितना कम से राउंड ऑफ करेंगे, जैसे नियरेस्ट 10 करेंगे ना, तो हम और भी इसके लगभग पहुंच जाएंगे। अब बुक में ये कर रखा है कि पहले नंबर को तो उन्होंने 5000 ले रखा है, इसको नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ कर दिया है, और दूसरे वाले नंबर को नियरेस्ट 100 कर दिया है, ये चीज 3500, और उन्होंने आंसर निकाल दिया है 35 5 175 1 2 3 4 5, और ये 5 0 लगा रखे हैं। मैंने आपको तीनों तरह से इसलिए बताया कि किसी भी तरह की कंफ्यूजन मत रखना। जैसे आप राउंड ऑफ करेंगे तो आप लिख देना कि आप किससे राउंड ऑफ कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं, 1000 से कर रहे हैं। अगर ऐसे भी कर रहे हैं तो इनको अलग अलग लिख देना कि 5281 को आपने नियरेस्ट 1000 किया है और 3491 को आपने नियरेस्ट 100 किया है, तो ये आंसर हो गया। चलिए बी के सी पार्ट करते हैं। अब इसके बाद हम 1291 इंटू 592, दो नंबर है यहाँ पे, एक नंबर तो है 1000 में, एक नंबर है 100 में। अब इसमें यह हो सकता है कि क्योंकि ये 1000 का नंबर है तो इसे हम 1291 को नियरेस्ट 1000 के अंदर अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1000 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 के बाद यहाँ 2 है, तो जनरल रूल में 4 तक है तो यही रहेगा, 4 के बाद है तो ये बढ़ जाएगा, तो यहाँ तो बढ़ेगा नहीं, 1000 ही रहेगा। और 592 को हम नियरेस्ट 100 कर दें, क्योंकि ये तो 100 से ज़्यादा है ही नहीं, इसे हम या तो नियरेस्ट 100 कर सकते हैं या फिर नियरेस्ट 10 कर सकते हैं। अगर इसे नियरेस्ट 100 कर देते हैं तो ये बन जाएगा 600। क्यों? क्योंकि 5 के बाद 9 है तो ये 100 बढ़ जाएगा। तो ये मैंने नियरेस्ट 1000 कर दिया, ये नियरेस्ट 100 कर दिया। अब इसका अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो ये 1000 इंटू 600, तो 6 1 जा 6 हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 0 आ गए, 3 4 5, तो ये इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है। अब इसी चीज़ को हम अगर इन दोनों नंबरों को ही नियरेस्ट 100 कर दें तो कितना फ़र्क पड़ेगा। 1291 को भी मैं नियरेस्ट 100 ही अगर कर देता हूँ तो यहाँ पे 1000 तो जैसा है वैसा ही रहेगा 1, ये जो 2 है 200 का 300 बन जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 9 है तो ये 1300 बन जाएगा पूरा। और 592 को नियरेस्ट 100 करेंगे तो ये 600 होगा। अब इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो ये हो गया है 1300 इंटू 600, 13 6 होता है 78, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जो बुक के अंदर आपका आंसर है वो यही है, उन्होंने यहाँ पे इनको नियरेस्ट 100 ही किया है दोनों को। आप इसे नियरेस्ट 1000 और इसे नियरेस्ट 100 भी करते तो ये आंसर आता। तो सी के बाद करते हैं पार्ट डी। अब डी के बाद यहाँ पे डी पार्ट के अंदर आपको 9250 इंटू 29 लिखा हुआ है। पहला नंबर जो है आपका 1000 में है, तो अगर इसे नियरेस्ट 1000 करते हैं, 9250 को मैं नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करता हूँ तो ये 9000 ही रहेगा, क्योंकि 9000 के बाद 2 है तो ये 9000 ही रहेगा। दूसरे नंबर का हम नियरेस्ट 10 से अलग कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो है ही टेंस में, वंस और टेंस, तो इसका जब हम नियरेस्ट 10 करेंगे तो ये 2 है, 2 का 3 हो जाएगा क्योंकि आगे 9 है तो ये 30 हो जाएगा। अब इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकाले तो 9000 इंटू 30, 9 3 27, 1 2 3 4, ये 4 0 लग जाएंगे आंसर में। तो ये आंसर हो गया है जब मैंने इसको नियरेस्ट 1000 किया है। अगर इस चीज़ को मैं अगर पहले वाले नंबर को मैं नियरेस्ट 100 कर देता, नियरेस्ट ये मैं 9250 को नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ अगर मैं करूंगा तो 9000 तो एज इट इज रहेगा, ये 250 है तो 2 के बाद 5 है ना तो ये 300 हो जाता। और इसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसे हम सिर्फ नियरेस्ट 10 में ही कर सकते हैं। तो 29 को नियरेस्ट 10 अगर करता हूं तो ये होता 30। अब इसका प्रोडक्ट निकालें तो 9300 इंटू 30, 93 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 279, 1 2 3,
ये 3 0 आ गए, तो ये 2,79,000 हो गया। या इससे आगे भी आप अगर बहुत क्लोज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये मैंने नियरेस्ट 100 किया है, आप इससे नियरेस्ट 10 भी कर सकते थे। तो जितना आप क्लोज आते चले जाएंगे आपका आंसर एस्टिमेशन जो है ना उतना ही एक्यूरेट के पास पहुंच जाएगा। तो कोई जनरल बेसिकली रूल नहीं है इनका, आप बस ये किया करें कि जो नंबर आप कर रहे हैं ब्रैकेट में लिख दिया करें कि आप उसको किससे राउंड ऑफ कर रहे हैं, बेसिकली वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो 4 पार्ट थे, चारों हो गए, क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।